क्या महाराष्ट्र के मुसलमान अब अपनी नमाज मराठी में पढ़ेंगे या उर्दू में ही पढ़ेंगे? और अगर मराठी अनिवार्य है तो फिर हिंदुओं को ही क्यों लताड़ा जा रहा है? राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS मराठी भाषा के नाम पर हिंसा क्यों फैला रही है? क्या यह मराठी अस्मिता की लड़ाई है या क्षेत्रीय सियासत का कोई नया खेल है? आज हम इस वीडियो में खोलेंगे MNS और राज ठाकरे की विचारधारा का कच्चा चिट्ठा। क्या ये बाला साहब ठाकरे की शिवसेना की नकल है? क्यों केंद्र सरकार और राज्य की बीजेपी सरकार इस पर चुप है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह आंदोलन संविधान की धज्जियां उड़ाकर देश को बांटने की साजिश है? आइए इतिहास, तथ्य और विश्लेषण के साथ इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंह अनंत अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी। हम जानेंगे कि क्या राज ठाकरे मराठी मानुष की बात कर रहे हैं या सांप्रदायिक आग भड़का रहे हैं। बाला साहब ठाकरे ने 1966 में शिवसेना बनाई, जिसका मकसद था मराठी मानुष की रक्षा। शुरुआत में गैर मराठी, खासकर दक्षिण भारतीय और उत्तर भारतीय उनके निशाने पर थे। फिर 1980 के दशक में शिवसेना ने हिंदुत्व को अपनाया, जिसके तहत मुस्लिम समुदाय को उन्होंने निशाना साधकर और अपनी पार्टी की पहचान हिंदूवादी पार्टी के रूप में कराई। बाला साहब ने मराठी अस्मिता को हिंदुत्व के साथ जोड़कर एक मजबूत सियासी ताकत बनाई। राज ठाकरे ने 2005 में शिवसेना छोड़कर 2006 में MNS बनाई और 2008 में उत्तर भारतीयों, खासकर यूपी बिहार के प्रवासियों के खिलाफ हिंसक आंदोलन चलाया, जिसमें बहुत से हिंदू मजदूर निशाना बने। 2022 में राज ठाकरे ने मस्जिदों में लाउड स्पीकर के खिलाफ अभियान चलाया, जिसे हिंदुत्व की दिशा में एक कदम माना गया। लेकिन हाल के मराठी आंदोलन में मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने की कोई स्पष्ट घटना सामने नहीं आई है। सवाल उठता है, क्या राज ठाकरे मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने से बच रहे हैं ताकि उनकी हिंदुत्व वाली छवि भी बनी रहे और मराठी आंदोलन भी सफल हो जाए? सोशल मीडिया पर कई लोग दावा करते हैं कि MNS सिर्फ हिंदू गैर मराठी लोगों को टारगेट कर रही है, जबकि मुस्लिम इलाकों में उनकी हिम्मत नहीं पड़ती। राज ठाकरे की रणनीति बाला साहब की तरह दिखती है, पहले मराठी अस्मिता और फिर हिंदुत्व। लेकिन क्या वे मुस्लिम समुदाय को छूने से डर रहे हैं क्योंकि इससे उनकी सियासी जमीन खिसक सकती है? या फिर यह एक सोची समझी चाल है जिसमें हिंदू मुस्लिम तनाव को भड़काकर वोट बैंक बनाया जा रहा है? 2025 में MNS कार्यकर्ताओं ने मराठी न बोलने वालों के खिलाफ हिंसा की, जैसे ठाणे के एक दुकानदार की पिटाई और पुणे में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर बवाल हुआ। वायरल वीडियो में MNS कार्यकर्ता गैर मराठी हिंदुओं को थप्पड़ मारते दिखे, लेकिन मुस्लिम समुदाय के खिलाफ ऐसी कोई घटना स्पष्ट अभी तक नहीं। 7 अप्रैल 2025 को एक मुस्लिम वेंडर को मराठी न बोलने के लिए परेशान किया गया, लेकिन मुस्लिम समुदाय ने MNS के कार्यकर्ता को पकड़कर हिंदी में माफी मंगवाई। राज ठाकरे ने स्कूलों में हिंदी अनिवार्य करने के सरकारी आदेश का विरोध किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आदेश रद्द किया। सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर मराठी अनिवार्य है तो क्या महाराष्ट्र के मुसलमान अपनी नमाज मराठी में पढ़ेंगे? उर्दू और हिंदी को प्राथमिकता देने वाले मुस्लिम विद्यार्थी मराठी क्यों नहीं चुनते, जो आज 35 से 40% के आसपास है? MNS की हिंसा में ज्यादातर हिंदू गैर मराठी लोग ही निशाना बन रहे हैं। क्या ये हिंदू मुस्लिम को तनाव या सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश है या सिर्फ सियासी ड्रामा है? MNS की हिंसा संवैधानिक मूल्यों, अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है, लेकिन मुस्लिम समुदाय को न छूने की रणनीति सियासी हो सकती है, क्योंकि हिंदुत्व के नाम पर मुस्लिम विरोधी कदम उनकी बीजेपी से नजदीकी को नुकसान पहुंचा सकता है। सवाल यह है, अगर मराठी अस्मिता इतनी जरूरी है तो क्या मस्जिदों में मराठी में अजान होनी चाहिए और नमाज होनी चाहिए? यह सोशल मीडिया पर गूंज रहा है, लेकिन राज ठाकरे इस पर चुप क्यों है? महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली बीजेपी सत्ता में है।
फिर भी एमएनएस की हिंसा पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मराठी के समर्थन में आंदोलन गलत नहीं, लेकिन कानून तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। लेकिन ऐसी कार्रवाई जमीन पर कहीं नहीं दिखी। 2024 के लोकसभा चुनाव में एमएनएस ने बीजेपी का समर्थन किया था, जिससे सियासी गठजोड़ की बात सामने आती है। सोशल मीडिया पर लोग बीजेपी को दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप भी लगा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा उठाती है, लेकिन महाराष्ट्र में हिंदुओं की पिटाई पर चुप क्यों है? क्या बीजेपी एमएनएस को इसलिए बर्दाश्त कर रही है क्योंकि वे मुस्लिम समुदाय को सीधा निशाना नहीं बना रहे, या फिर मराठी वोट बैंक के लिए एक सियासी समझौता है? बीजेपी की चुप्पी संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है, क्योंकि संविधान सभी भाषाओं और समुदायों को समान अधिकार देता है। एमएनएस की हिंसा न केवल गैर मराठी हिंदुओं बल्कि पूरे सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचा रही है। अगर बीजेपी इस पर कार्रवाई नहीं करती तो क्या यह हिंदू मुस्लिम तनाव को बढ़ावा देने की एक अप्रत्यक्ष मंजूरी है? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पर हिंदुओं के खिलाफ भेदभाव के आरोप लगते हैं, जैसे कोलकाता में रेप केस में देरी से कार्रवाई और इससे पहले दंगे के रूप में हिंदुओं को पर जो अत्याचार हुए उस पर बीजेपी और शिवसेना ने इसे मुद्दा बनाया, लेकिन एमएनएस की हिंसा पर चुप्पी साध रखी है। ममता बंगाली अस्मिता को बढ़ावा देती है और कुछ लोग कहते हैं कि वहां गैर बंगाली हिंदुओं और हिंदी बोलने वालों को निशाना बनाया जाता है। राज ठाकरे और ममता बनर्जी दोनों क्षेत्रीय अस्मिता की सियासत करते हैं, लेकिन जहां ममता पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप है, वहीं राज ठाकरे पर हिंदू गैर मराठी लोगों को टारगेट करने का। सवाल यह है कि अगर ममता की नीतियां हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ाती हैं, तो क्या राज ठाकरे की हिंसा भी उसी रास्ते पर है? और अगर हां, तो बीजेपी की चुप्पी क्यों? महाराष्ट्र में एमएनएस की हिंसा सिर्फ हिंदुओं पर हो रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं, क्या मुस्लिम समुदाय को मराठी थोपने की हिम्मत एमएनएस में नहीं है? अगर नहीं, तो क्या यह सिर्फ हिंदुओं को बांटने का खेल है? दोनों नेताओं की सियासत क्षेत्रीय और सांप्रदायिकता के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन एमएनएस की खुली हिंसा और वीडियो प्रचार संविधान की भावनाओं को गहरी चोट पहुंचाता है। भारत का संविधान अनुच्छेद 14 समानता और अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हर नागरिक को अपनी भाषा और संस्कृति चुनने का अधिकार देता है। एमएनएस की हिंसा और मराठी थोपने की कोशिश संवैधानिक मूल्यों की धज्जियां उड़ा रही है। वायरल वीडियो में पिटाई का प्रचार न केवल गैर कानूनी है, बल्कि यह सांप्रदायिक तनाव को भड़काने का काम कर सकता है। अगर एमएनएस सिर्फ हिंदुओं को निशाना बना रही है और मुस्लिम समुदाय को छूने की हिम्मत नहीं है, तो क्या यह सियासी डर है? सवाल यह है, क्या महाराष्ट्र के मुसलमानों को मराठी में नमाज पढ़ाने के लिए मजबूर किया जाएगा और अजान लगाने के लिए? और अगर नहीं, तो क्या यह आंदोलन सिर्फ हिंदुओं को बांटने का खेल है? ऐसी घटिया राजनीति से महाराष्ट्र का विकास प्रभावित हो सकता है, क्योंकि हिंसा और सांप्रदायिक तनाव से निवेश और रोजगार पर असर पड़ेगा। यह एक खतरनाक मिसाल कायम कर सकता है, जहां क्षेत्रीय दल खुलेआम संविधान का उल्लंघन कर और केंद्र राज्य सरकार चुप रहे। मराठी अस्मिता का सम्मान जरूरी है, लेकिन हिंसा और जबरदस्ती से राज ठाकरे को चाहिए कि वे संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखें। बीजेपी और केंद्र सरकार को इस हिंसा पर सख्त कार्रवाई करनी होगी, ताकि महाराष्ट्र में यह रह रहे नॉन मराठी आराम से अपना काम कर सकें और आराम से जी सकें। अगर मराठी अनिवार्य है, तो क्या मुस्लिम भाई मराठी में नमाज पढ़ेंगे और अजान देंगे? मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, यह सवाल हर भारतीय को सोचने पर मजबूर करता है। आप कमेंट में बताएं, क्या एमएनएस की हिंसा मराठी अस्मिता की लड़ाई है या क्षेत्रीय राजनीति का हिस्सा है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।